अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो है ना मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से ये बात आ रही थी। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं स्टार्टिंग में मतलब एक इंसान के ऊपर प्रॉपर ज़िम्मेदारी आ जाती है ना कि अपने घर सँभालने की। तो हर किसी को टाइम लगता है, किसी को साल भी लग जाता है, किसी को मंथ लग जाता है। माशाल्लाह से मुझे मंथ लगा था, मैं घर के काम समझ गई थी। काम स्टार्ट तो मैंने जैसे सेकंड या थर्ड डे से स्टार्ट कर दिया था, काम वगैरह घर संभालना, हर चीज़ करना। लेकिन हर चीज़ को समझने में एक प्रॉपर हर किसी के घर का एक अलग निज़ाम होता है। जब मैं आई थी ना, तो हर चीज़ को समझने में मुझे थोड़ा-सा वक़्त लगा, लेकिन माशाल्लाह से हर चीज़ को फिर मैं हैंडल कर लेती थी। मतलब घर के खाना बनाना, काम करना और जो भी एक्स्ट्रा जो भी हाउसवाइफ़ के काम होते हैं, हर चीज़ को मैनेज मैं ईज़िली कर लेती थी। तो लेकिन अब जो है ना कि अब मुझे नहीं पता, क्या पता ये मैं ही फ़ील करती हूँ, शायद और भी लेडीज़ मेरी तरह फ़ील करती होंगी, ज़रूर बताइएगा मुझे। कि अब जो है ना मुझे थोड़ी-सी ना परेशानी होने लगी कि माशाल्लाह से ज़ाहिर-सी बात है, मेरी फ़ैमिली बड़ी है। मीन्स बड़ी है कि माशाल्लाह से मेरे बच्चे हैं, अभी फैमिली हम 5 फैमिली मेंबर्स हैं और इनके दादा हैं, मतलब 6 फैमिली मेंबर्स हैं हम। तो मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से, अभी स्कूल जाते हैं, एक प्रॉपर रूटीन है, मदरसे जाते हैं और बाकी सब चीज़ें मैनेज करने में अब मेरा ऐसा हो गया है ना कि मुझे हर चीज़ को समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले बहुत डिफरेंट थी और अब मैं बहुत डिफरेंट हो चुकी हूँ। पहले मैं हर चीज़ को बहुत ईज़िली मैनेज कर लेती थी और मुझे हर चीज़ को बहुत ईज़िली वे में समझ आ जाती थी। लेकिन अब ना मुझे थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। अब अब जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे कि ना पहले मैं ऐसा करती थी कि पहले मैं एक ही दिन में जो है ना घर की सफाई भी कर रही हूँ, जाला भी साफ़ कर रही हूँ, ठीक है। और बाकी अगर कोई और काम है, मेन हैवी काम, कपड़े भी वॉश कर लेती थी। भले मेरा पूरा दिन चला जाए, लेकिन मैं आराम से कर लेती थी। तो रात को मैं ईज़िली फ़ारिग भी हो जाती थी, खाना वगैरह भी बनाना, सब चीज़ें मैं माशाल्लाह से ईज़िली हैंडल कर लेती थी और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। रात तक मैं जो है ना बिल्कुल फ्री हो जाती थी। लेकिन अब जो है ना मेरा ऐसा हो गया है कि ना मुझे जो है ना, अब अगर मुझे कोई काम करना है ना, तो मैंने उसके बारे में 10 दफ़ा सोचना है, मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। मैं सोचती रहती हूँ और उस सोचने की वजह से ना मुझे अब नींद भी नहीं आती। अब जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, मुझे ये होता है कि मैं ये काम करके फिर आराम से रिलैक्स होकर सो जाऊँ, ठीक है। अब वो मेरी काम करने की हिम्मत भी नहीं होती कि मैं उठ के काम करूँ, क्योंकि वो मेरा आराम का टाइम होता है। बच्चे चले जाते हैं तो 2 घंटे में रिलैक्स कर लेती हूँ, लेकिन उस टाइम पे ये होता है कि फिर लेकिन नींद भी नहीं आ रही होती कि यार वो काम पड़ा हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ही है या और भी है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी नींद पूरी लूँ, क्योंकि मुझे रात में जो है ना मतलब मैं चाहती हूँ मैं अपना जो 8 घंटे की टाइमिंग होती है ना नींद की, वो पूरी करूँ। क्योंकि दिन में जो है ना फिर बच्चे नींद लेने नहीं देते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं अपने नींद के मामले में ना मैं अपने अब ऐसी हो गई हूँ कि मुझे अपने 8 घंटे की टाइमिंग नींद की पूरी करनी ही करनी है, क्योंकि फिर वरना बाद में हमारी ही तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरी तो तबीयत ख़राब हो जाती है कि मेरी नींद पूरी नहीं होती। इसलिए मैं अपनी नींद की टाइमिंग पूरी करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब हम सही रहेंगे, हमारी बॉडी सही रहेगी, हमारा दिमाग भी सही रहेगा। उसके बाद ही हम अपने घर को देख सकेंगे, घर को सँभाल सकेंगे, अपने बच्चों को संभाल सकेंगे, सब चीज़ें कर सकेंगे। इसलिए पहले मैं ये नहीं सोचती थी, पहले मैं ये सोचती थी कि पहले मैं घर सफाई कर लूँ, पहले मैं ये काम कर लूँ, पहले मैं वो कर लूँ और मतलब हर चीज़ को पहले मैं करती थी। उसके बाद मगर मेरी नींद पूरी हो जाए तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जब पहले हर काम पहले कर लेती थी, उसके बाद भले रात में फ़ारिग हो रही हूँ, उससे मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं हर काम को पहले तरजीह देती थी। लेकिन अब मैं ये नहीं करती, अब मैं जो है ना अपनी नींद को पहले वो करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मेरी नींद पूरी होगी, मेरी बॉडी सही रहेगी। इसलिए और मेरी बॉडी सही रहेगी तो मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा टाइम दे पाऊँगी, अपने घर को टाइम दे पाऊँगी। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि इंसान को अपना आप पहले देखना चाहिए, हमें अपनी फ़िक्र पहले करनी चाहिए, ना कि बाद। चाहे वो आपके बच्चे हों, आपके बच्चे सब तभी सही रहेंगे जब आप सही रहेंगे। जब आप फ़िज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से एक्टिव रहेंगे, तभी आपका घर बिल्कुल सही रहेगा। अब तो मैं यही करती हूँ और माशाल्लाह से जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया है ना, मैं हर चीज़ को दरगुज़र करके अपने आप को पहले देखती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए मेरा सही रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी शादी को 7 साल हो गए, मैंने तो अपने आप में बहुत सारे चेंजेस नोट किए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसे चेंजेस हुए हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।